सायंकाल होने को था। दिन के व्यस्ततम क्रम के अत्यावश्यक कार्यों के समापन के साथ ही गुरु ने एक शिष्य को किसी कार्यवश बुलवाया। गुरु के आदेशानुसार शिष्य गुरु के समक्ष उन्हीं के कक्ष में प्रस्तुत हुआ। कुशल क्षेम संबंधी प्रश्नों के बाद गुरु ने अपनी भावी योजनाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए एवं पूछा, वत्स, क्या कोई समस्या है? शिष्य ने सहमति में सिर हिलाया और अनुमति प्राप्त कर कहने लगा, गुरुवर, आपके द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को करने में मुझे कोई समस्या नहीं, परंतु मेरी निज जीवन की अनेकानेक विसंगतियां समय समय पर मेरा मनोबल क्षीण करती रहती हैं। गुरु ने बड़े ध्यानपूर्वक शिष्य की समस्याओं को सुना और उनके सहजता से आवश्यक समाधान भी सुझाए। शिष्य की अशांत मनः स्थिति के कारण कई अनैतिक बातें वाचालतावश निकलकर सामने आईं। सारी बातें धैर्यपूर्वक सुनने के पश्चात गुरु कुछ क्षणों के लिए गंभीर हुए और अपने आंतरिक उद्गार व्यक्त करते हुए बोले, पुत्र, जीवन में बातें नहीं, बोध आवश्यक हो जाता है। बोधपूर्ण जीवन ही सारी की सारी विसंगतियों का समाधान है और बोध के अवतरण के साथ ही जीवन समग्र रूप से प्रकाशित हो उठता है। गुरु अपनी बोधपूर्ण वाणी कह चुकने के पश्चात जाने की आज्ञा देते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो वहीं शिष्य अपने कृत्य पर शर्मिंदा था। उसने लौटते समय मन ही मन वैसा न दोहराने का संकल्प लिया और आत्मशोधन हेतु साधना करने में तत्परतापूर्वक जुट गया। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है, अनुभूति से उभरे वही है ज्ञान। मित्रों, ज्ञान की सार्थकता तभी है जब वह हमारे जीवन में उतरे। यदि हमारा ज्ञान केवल विचारों तक ही सीमित है, अनुभव में नहीं आया है, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। कुछ लोग व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अनेक पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ को समझ नहीं पाते, क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर वे उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाते। शास्त्र, ग्रंथ या पुस्तकें हमें केवल आगे बढ़ने का मार्ग बताते हैं। एक बार यदि सही मार्ग जान लिया जाए तो फिर शास्त्रों, ग्रंथों की जरूरत न के बराबर होती है, क्योंकि फिर इस मार्ग पर चलने, आगे बढ़ने की बारी आती है। इस संदर्भ में एक कथानक प्रासंगिक कहा जा सकता है। एक बार किसी व्यक्ति को उसके गांव से भेजी हुई एक चिट्ठी मिली। उसमें रिश्तेदारों के यहाँ कुछ चीज़ें सौगात में भेजने की बात लिखी हुई थी। चीज़ें मंगवाते समय उसने फिर एक बार उस चिट्ठी को देखना चाहा, ताकि उसमें लिखा हुआ सभी सामान ठीक ठीक मंगाया जा सके, लेकिन वह चिट्ठी उसे नहीं मिली, कहीं दिखाई नहीं दी। परेशान होकर उसने चिट्ठी को खोजना शुरू किया। काफ़ी ढूंढने के बाद वह चिट्ठी उसे मिली। चिट्ठी में लिखा था, 5 किलो बर्फी, 1 दर्जन संतरे, 8 धोतियाँ और अमुक अमुक सामान भेजना है। यह जान लेने के बाद फिर उसे चिट्ठी की ज़रूरत नहीं रही। वह उस चिट्ठी को छोड़कर उन चीज़ों का प्रबंध करने चल दिया। इस तरह चिट्ठी की ज़रूरत उस व्यक्ति को तब तक थी जब तक कि उसे उसमें लिखी हुई वस्तुओं के विषय में जानना था। एक बार उसके बारे में जान लेने के बाद फिर उसका उस चिट्ठी से विशेष सरोकार नहीं रह गया था। इसी तरह शास्त्रों, ग्रंथों व पुस्तकों में ईश्वर के पास पहुँचने का मार्ग बताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ने, साधना करने का मार्ग बताया जाता है। विधियाँ बताई जाती हैं। उन्हें पढ़ना, जानना, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन यदि उन्हें अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पर न लाया जाए तो इन बातों का कोई विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। दर्शन, न्याय, व्याकरण आदि ये सारे शास्त्र तब तक अपना लाभ नहीं प्रदान कर सकते हैं जब तक हम उनके ज्ञान को अपने अनुभव में न उतारें। एक ही बात को कई पुस्तकों में अलग अलग ढंग से पढ़ने पर मन में भ्रम होता है, लेकिन
यदि उनमें लिखे को अनुभव कर लिया जाए तो वह ज्ञान वास्तविक होता है। फिर हम उस प्राप्त अनुभव को ही अनेक तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन जब तक उसका अनुभव हम नहीं कर पाते, मन में उसके प्रति संशय, संदेह व प्रश्न बने रहते हैं। प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण परमहंस को पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका ज्ञान अनुभवजन्य था। इसलिए गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान की बातों को भी वे रोजमर्रा के उदाहरणों से जोड़कर बड़े ही सरल ढंग से समझा देते थे। संत कबीर को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ने से ज़्यादा सुनना अच्छा है, और सुनने से भी ज़्यादा अच्छा है देखना या अनुभव करना। उदाहरण के लिए, स्वयं पढ़ने से ज़्यादा श्रेष्ठ किसी अनुभवी आचार्य के मुख से सत्य का श्रवण करना है, क्योंकि उनकी उस विषय पर धारणा ज़्यादा गहन होती है। उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ उस सत्य को स्वयं अनुभव कर लेना है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष दर्शन के लिए गए हों तो शंका व संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। यदि कोई व्यक्ति काशी नगरी के विषय में पढ़ता मात्र है तो पढ़ने मात्र से उसे काशी नगरी का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जो काशी जाकर लौट आया है उसके मुख से उस नगरी के बारे में सुनना अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि वह स्वयं ही काशी नगरी देखकर घूम कर आए। यह स्वयं घूम कर आना ही अनुभवजन्य ज्ञान है। जो व्यक्ति जानकारियों के बोझ से नहीं लदे हैं और उनका मन दूसरों से उधार लिए हुए विचारों से नहीं भरा है, वे व्यक्ति आत्मज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। जो एकत्रित की गई जानकारियों का अभिमान रखते हैं, उनका मन उन्हें व्यर्थ के तर्क कुतर्क करने में उलझाता रहता है, और इस कारण वे सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। पुस्तकों को व शास्त्रों को पढ़ने का भी अपना महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि यदि स्वाध्याय करने की परंपरा नहीं पड़ेगी तो सत्य को पाने की जिज्ञासा कभी जन्म नहीं ले सकती। इसके साथ यह भी सत्य है कि पुस्तकों में लिखे वाक्यों तक ही जीवन को समेट लेना स्वयं को शाश्वत सत्य की अनुभूति से वंचित रखने के समान है। इसलिए हमें स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, पर साथ ही शास्त्रों में दी गई शिक्षाओं को अनुभव में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अनुभवजन्य ज्ञान ही परम सत्य कहा जा सकता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।